श्री हरिवंश प्रणाम। इस भक्ति सूत्र की इस मधुर यात्रा में एक पग और आगे बढ़ाते हैं। आइए एक बार श्री हरिनाम आश्रय कर लें। श्री राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे 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 गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, श्री राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति। तो अन्य आचार्यों के मत के अनुसार भक्ति के लक्षणों का, भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए नारद जी ने अपने मत के अनुसार भक्ति के स्वरूप का आपको मुझे दर्शन कराया। और नारद जी का मत अन्य आचार्यों से कुछ बिलग नहीं है, केवल अपने भाव माधुर्य को उन सब भावों में उड़ेलते हुए उन सब सूत्रों सिद्धांतों को और मधुर करके नारद जी ने आपको मुझे ये दिग्दर्शन कराया। नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति। और इसके बाद नारद जी करें अस्त्येवमेवं, भक्ति का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अगर भक्ति की कोई सहज सरल और एकदम सटीक व्याख्या आपको मुझे खोजनी हो तो यहाँ उपलब्ध है। अपने सब कर्मों को भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए, समर्पित करते हुए सतत भगवत स्मरण बना रहे, इसी का नाम भक्ति है। और अब आप विचार कर सकते हैं कि भक्ति करने के लिए न तो स्थान परिवर्तन करने की आवश्यकता है, न वेश परिवर्तन करने की आवश्यकता है, केवल मन का परिवर्तन, केवल मन की वृत्तियों का परिवर्तन गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से हो जाए, इतना पर्याप्त है। इसीलिए सदा मैंने आपसे निवेदन किया, जो जहां है, जिस स्थिति में है, जिस अवस्था में है, वो वहीं से भक्ति का अनुष्ठान कर सकता है। ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तैयारी चाहिए, कर्म के मार्ग पर चलने के लिए भी आपको साधनों की आवश्यकता हो सकती है। पर इसी चर्चा में मैंने पूर्व भी आपको निवेदन किया था, भक्ति के लिए आपको कण मात्र भी किसी वस्तु की या लेश मात्र भी किसी अन्य व्यक्ति के आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए, भगवद अनुभूति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है वो सब प्रभु ने आपको आपके भीतर देकर भेजा है। भावग्राही जनार्दन, भगवान कहते हैं मैं भाव से ग्रहण होता हूं, भाव से ही जाना जाता हूं, भाव से ही समझा जाता हूं, भाव से ही देखा जाता हूं और भाव से ही उस परम रस का आस्वादन संभव है। और वो भाव की संपत्ति आपके भीतर है, वो कहीं आप ही के भीतर है। केवल मनमुख से गुरुमुख होकर और फिर गुरुमुख होकर सन्मुख होना, यही उपासना का क्रम है। तो नारद जी के अनुसार सर्वकाल भगवान का स्मरण बना रहे, प्रियतम की मधुर याद बनी रहे, वो मीठी सी स्मृति प्रियतम की कृपा की सदा
सदा आपको स्पर्श करती रहे, यही विधि है। प्रियतम की, प्रभु की, अपने इष्ट आराध्य की क्षण मात्र के लिए भी विस्मृति ना हो, यही निषेध है। भक्ति के मार्ग का विधि निषेध भी भक्ति की ही भांति बड़ा सुंदर और बड़ा मधुर है। भगवान याद रहें ये विधि है, भूल ना जाएं ये निषेध है। तो अगले सूत्र में नारद जी ने कहा अस्त्येवमेवं, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है, इससे अतिरिक्त किसी अन्य विचार में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानो नारद जी आपको मुझे बड़े अधिकार से ये कहना चाह रहे हैं कि आप ही के लिए मैंने सब सूत्रों का, सब सिद्धांतों का दोहन करके और ये सार स्वरूप सिद्धांत निकाल कर आपको दिया है। एक बात कि भक्ति ही परम विश्राम है, जहां से ये चर्चा आरंभ हुई थी कि इस संसार से मुक्ति की युक्ति अगर कोई है तो वो भगवत भक्ति है। ये अनंत काल की यात्रा कभी विश्राम पाती है तो प्रभु के चारों चरणों में ही पाती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, और प्रभु के चरणों में विश्राम पाने की, प्रभु के चरणों में स्थान बनाने की विधि अगर कोई है तो वो भक्ति है। ये त्रिताप से तपा हुआ ये जीव, अनंत काल का ये क्लेश, ये उर अंतर की विषय वासना, ये मन का मैल, ये मन का कलुष, ये सब अगर परिष्कृत हो सकता है, इस सब का अगर परिशोधन संभव है, परिष्कार संभव है, तो केवल एक ही विधि से संभव है, और वो है हरि सो लागे रहो मेरे भाई, हरि सो लागे रहो मेरे भाई। भगवान कहते हैं ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अभी आप और मैं मनमुख हैं, होना है सन्मुख, लेकिन स्मरण रहे मनमुख और सन्मुख होने के मध्य में गुरुमुख होना है। स्मरण आ रही है मुझे दो पंक्तियां, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला, तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। तो भक्ति के इस विशुद्ध स्वरूप का इतना सरस वर्णन करने के पश्चात नारद जी उदाहरण देते हैं। जैसे कोई भी विचार देकर फिर उदाहरण दिया जाता है जिससे वो विचार सम्यक प्रकार से हृदयंगम किया जा सके, ठीक प्रकार से समझा जा सके। तो इस परिभाषा को, इस व्याख्या को आप और मैं ठीक प्रकार से समझ सके, जान सके, इसका आचरण करने को तत्पर हो सके, प्रस्तुत हो सके, इसके लिए नारद जी एक उदाहरण देते हैं। और नारद जी अगले सूत्र में कहते हैं कि यथा व्रज गोपिका नाम। नारद जी को जब भक्त का उदाहरण देना है, क्योंकि भक्त अर्थात जिसके हृदय में भक्ति पूर्ण रूप से प्रफुल्लित स्वरूप में विराजमान हो। भक्त के बिना भक्ति को नहीं जाना जा सकता। भक्त ही है जिससे भक्ति के स्वरूप को जाना जाता है, उसका आचरण किया जा सकता है। इसीलिए मेरे हितरिवंश महाप्रभु कहते हैं, व्यास जी से कहा कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। महाप्रभु ने कहा, व्यास जी, ये जहां तक मन चित्त जाता है, जहां तक ये आंख देखती है, ये बुद्धि चिंतन करती है, ये सब कुछ, ये सब माया का प्रपंच काल के मुख में पड़ा है, काल का ग्रास है, अर्थात आज नहीं तो कल नष्ट हो जाने वाला है। यह जिए जान, और अस्थिर वस्तु में मन लगाने से, असत्य वस्तु में मन लगाने से अंत में पीड़ा होती है, अंत में क्लेश होता है। महाप्रभु कह रहे हैं, यह जिए जान। बस इसी रहस्य को जानकर मैंने श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, श्याम श्यामा के चरण कमल
जिनके हृदय में विराजमान है, बस मैंने उनके चरणों में अपना मस्तक नवाया है, उनके चरणों में अपना मस्तक रख के अब मैं सदा सदा के लिए निर्भर हो गया हूं। इसीलिए हमारे श्री ध्रुवदास जी भी कहते हैं, जिनके ही ये बसत रहे श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोए ध्रुव, पीवत रहो सब काल। आरंभ में जब ये यात्रा आरंभ हुई थी तो मैंने आपको निवेदन किया था कि भक्ति युक्ति है और वो युक्ति केवल भक्त के पास है। इसीलिए राम ते अधिक राम करी दासा, इसीलिए जीवन में कभी परिवर्तन आएगा भाई। मेरे कबीर साहब कहते हैं, जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। वो कह रहे जब जीव का उद्धार करेगा, संत करेगा, भक्त करेगा, साधु करेगा। इसीलिए मेरे महाप्रभु कहते हैं, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करो दिन राती। साधु संगति करो दिन राती, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। ये सब उक्तियां बताती हैं कि वो जो रहस्य है जीवन का, जहां ये गुत्थी सुलझती है, वो क्या है? वो संत का सानिध्य है, वो भक्त का संग है, वो साधु की सन्निधि है। तो नारद जी सम्यक प्रकार से आप और मैं समझ पाए कि क्या होती है भक्ति, क्योंकि भक्ति को भक्त के निकट जाए बिना नहीं जाना जा सकता। क्या होती है भक्ति, उसका यदि आपको दर्शन करना है तो नारद जी कहते हैं, यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे ब्रज की गोपी है। और ब्रज की गोपी क्या है? तन्मनस्का तदालापा, तद्विचेष्टास्तदात्मिका, तद्गुणान्येव गायन्त्यो आत्मागारिणी सस्मरुः। नारद जी कहते हैं ब्रज की गोपी कैसी है? तन्मनस्का, जो तन्मय है श्री कृष्ण में, इसका मन लगा है, इसका मन रमा है श्री कृष्ण में। एक है मन का लगना और एक है मन का रम जाना। एक है मन का रम जाना, मन का तदाकार हो जाना, तद्वत हो जाना। जैसे आपके पास आप ही ना रहें। वो एक गीत है ना, हमको हमी से चुरा लो, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास आप ही ना रहें, केवल प्रियतम हो, केवल प्रियतम की स्मृति हो, जित देखो तित लाल। तो ऐसी तन्मय हुई है गोपी, तन्मनस्का तदालापा। जब चर्चा करती है श्री कृष्ण की ही करती है, वो अपना श्रृंगार करती है श्री कृष्ण को सुख देने के लिए। वो अपने अंगों पर इत्र लगाती है, किस लिए? कि मैं निकट जाऊं तो श्री कृष्ण को सुवास आए। वो अपनी वेणी गुंथन करती है, मल्लिका के पुष्प गूंथती है कि अगर श्री कृष्ण निकट आए तो ये मल्लिका की सुवास श्री कृष्ण को सुखी करे, श्री कृष्ण को आनंदित करे। एक एक चेष्टा प्रियतम के सुख के लिए है। तत्सुख सुखित्वम, एक एक चेष्टा, छोटी से छोटी चेष्टा, छोटा से छोटा विचार, उसके प्राणों का प्रत्येक स्पंदन किस लिए है? कृष्ण 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 है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। तत्तदात्मिका। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कैसा होता है? मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम सोमबुधौ। भगवान कहते हैं ऐसा होता है भक्त कि मेरा नाम श्रवण हो, मेरा नाम श्रवण पुटों से उसके हृदय तक पहुंचे और इससे पहले प्रेम के सात्विक भाव पुलक हो जाए तन में, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, वाणी गदगद हो जाए, शब्दों का स्खलन होने लगे। इस प्रकार प्रेम का स्वरूप स्वभाव प्रकट होने लगे उस भक्त के पवित्र देह पर, पवित्र गात पर। ऐसा होता है भक्त। और गोपी बिल्कुल ऐसी ही है। कृष्ण नाम जपते श्रवण करो आली, भूल गई भौन में तो बावरी भैरी। प्रेम बावरी है गोपी, प्रेम बावरी। और नारद जी कह रहे भाई भक्त हो तो फिर ऐसा हो, यथा व्रज गोपी का नाम। भक्ति के सभी अंग, भक्ति के सभी भाव गोपी के भीतर पूर्ण रूप से प्रकाशित हुए हैं। भक्ति का पूर्ण प्रकाश हुआ है ब्रज की गोपी के भीतर, ब्रज की गोपी के हृदय में। भक्ति के सभी अंग, भक्ति के सभी भाव
पूर्ण रूप से प्रफुल्लित हुए, सुफलित हुए हैं एक गोपांगना के हृदय में, गोपांगना के भाव में। पूर्व के सूत्र में जो नारद जी ने कहा ना, तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी, इस दशा का दर्शन नारद जी ने किया है, तभी ब्रज की गोपियों का उदाहरण दिया है। जब आए थे उद्धव तो क्या देखा था उद्धव ने, और कैसा कैसा आलाप संलाप हुआ था उद्धव और गोपियों के मध्य में, शायद उसका दर्शन नारद जी ने किया होगा, तभी कहा किस प्रकार जल बिन मीन की भांति छटपटाती थी गोपांगनाएं। रे उधो उन्हों भली करी, हम ही वियोगन करी सांवरे, जो जल बिन मछरी। दर्शन किया होगा नारद जी ने इस अद्भुत विलक्षण दशा का, इस भाव दशा का, तभी नारद जी ने ये उदाहरण दिया। यथा ब्रज गोपिका नाम, ऐसे ही ब्रह्मा उद्धव इन चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करने की लालसा नहीं करते। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधि नाम। आप कभी इस श्लोक का चिंतन करिए, आप हतप्रभ हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये परम भागवत उद्धव कह रहे हैं, ये भगवान के मानस पुत्र ब्रह्मा कह रहे हैं, वैष्णव वो में अग्रगण्य, ये शिव की याचना है। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधि नाम। शिव, विधि, उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुल्मलता होए सिर धरें, वृंदावन रज नित्य। और तो और देखो, प्रेम तभी सफल है जब प्रीतम स्वीकार कर ले, भक्ति तभी सफल है जब भगवान अंगीकार कर ले। और भगवान श्रीमद् भागवत में अपने श्रीमुख से मानो साक्षी देते हैं, प्रमाण देते हैं। यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, संवृश्च तदवह प्रतियातु साधुना। भगवान कहते हैं, इन्होंने मेरे लिए लोक की, परलोक की वो दुर्जर श्रृंखलाएं, दुर्जर अर्थात जो कभी क्षीण नहीं होती, जिनका कभी क्षय नहीं होता, जो बंधन कल्पांतर से, जन्म जन्मांतर से बांधे हुए हैं जीव को, उन मोह के, आसक्ति के, उन सब बंधनों को इन्होंने एक मेरे प्रेम के लिए छोड़ दिया है। भगवान कहते हैं कि धन्यवाद तो बड़ा छोटा सा शब्द है, देवताओं जितनी आयु ग्रहण करूं तो भी इनके प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता, इनके उपकार का मैं उत्तर नहीं दे सकता, इनके ऋण से मैं कभी उर्ण नहीं हो सकता। ये जो प्रभु की स्वीकृति है, ये जो श्री कृष्ण की स्वीकृति है, ये बताती है कि कैसा है गोपांगनाओं का प्रेम, जो भगवान को व्याकुल कर दे, पूर्व के सूत्र में जब नारद जी ने कहा या लब्धवापमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, तब मैंने निवेदन किया था, सिद्ध कौन है? प्रभु जिसके बिना व्याकुल हो जाएं, प्रभु जिसके दर्शन के बिना न रह सकें, जिस भक्त के बिना भगवान न रह सकें, बस वो समझो वो भक्ति की कृपा से सिद्ध हो गया है। तो गोपांगनाएं सिद्ध हैं, ये सिद्धा हैं, ये नित्य सिद्धा हो गई हैं अब, कि इनके बिना अब श्री कृष्ण विकल हो जाते हैं, इनके बिना श्री कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं। इसीलिए नारद जी ने ये उदाहरण दिया कि भाई भक्त देखना हो, भक्ति का पूर्ण प्रफुल्लित स्वरूप देखना हो, भक्ति को पूर्ण प्रकाशित स्वरूप में विराजमान देखना हो, तो फिर ब्रज की गोपी को देखिए। यथा व्रज गोपिका नाम, गोपी के भीतर पूर्ण प्रफुल्लित हुई है भक्ति, सुफलित हुई है। तो अगले सूत्र में नारद जी कहते तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः। श्री कृष्ण में तन्मय होने के बाद भी, ये कहना ठीक होगा कि प्रेम की खुमारी चढ़ जाने के बाद भी, वो अत्यंत प्रगाढ़ प्रेमोन्माद हो जाने के बाद भी, गोपी श्री कृष्ण कौन हैं? वो भगवान हैं, वो सर्वंतर्यामी हैं, वो सर्व कारण हैं, वो सर्वंतरात्मा हैं, वो परात्पर परब्रह्म हैं, वो पुरुषोत्तम हैं।
वो जगदाधार हैं, वो जगन नियंता हैं, वो जगन्नाथ हैं। गोपी ये नहीं भूलती। गोपी गीत में इसका प्रमाण मिलता है जब गोपी कहती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान खेल देहिना रंतरात्मद्रेक। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भाव के नाम पर भटक जाते हैं, प्रमाद आ जाता है जीवन में, उच्छृंखलता आ जाती है जीवन में। ये सूत्र देकर नारद जी उस उच्छृंखलता का निषेध करते हैं, आपको मुझे सावधान करते हैं कि भगवान अपनी उदारता से अपने स्वरूप को भूलकर आपके मेरे पास आ जाएं, पर आपको मुझे अपना स्वरूप नहीं भूलना है। मेरे महाप्रभु श्रीमद् राधा सुधा निधि में, श्री हितरिवंश महाप्रभु राधा सुधा निधि में एक स्थान पर कहते हैं ना, क्वाहम तुच्छः परममधमः प्राण्यो गर्य कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। कि मेरे जैसे जीव की जिह्वा पर राधा माधव, राधा वल्लभ ये नाम आता है, ये कोई मेरा पुण्य नहीं है, ये कोई मेरा प्रयास या मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ये तो वृंदावन धाम की महिमा है। वृंदावन, और ये महाप्रभु ने किसके लिए कहा? ये आपको और मुझे संकेत करने के लिए कहा है कि अनुभूति हो जाने के बाद भी, जो पूर्व के सूत्र में भी आपकी मेरी चर्चा हुई कि छोटे छोटे अनुभव होंगे, होते रहेंगे, बड़े अनुभव भी होंगे, वो भी होते रहेंगे, लेकिन आपको और मुझे अंतिम श्वास तक साधक बने रहना है, सेवक बने रहना है। यहां नारद जी आपको मुझे स्पष्ट करें, तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः, कि भगवान का जो महात्म्य है, भगवान की जो महिमा है, भगवान की जो भगवत्ता है, आप और मैं उसे न भूलें, आप और मैं उसे ना भूलें। कभी कभी हो जाती है, भावना के नाम पर उच्छृंखलता हो जाती है, भटक जाती है भावुकता, इस प्रज्ञा के अभाव में। नारद जी कह रहे हैं गोपी को कितना बड़ा अधिकार मिला है। श्री कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं इनका ऋण कभी नहीं चुका सकता। श्रीमद् भागवत में बड़ी एक निर्भ्रांत घोषणा करते हैं श्री कृष्ण कि मैं इनके प्रेम का ऋणी हूं भाई, इनके प्रेम का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। रो भी पड़ते हैं गोपांगनाओं के प्रेम में, अश्रुपात करने लगते हैं, उद्धव ने देखा है। लेकिन इतना बड़ा अधिकार, इतना बड़ा गौरव, इतना बड़ा अनुग्रह श्री कृष्ण से प्राप्त हो जाने के बाद भी गोपी भूलती नहीं है कि वे श्री कृष्ण कौन हैं। श्री कृष्ण कौन है, इसकी विस्मृति गोपी को नहीं होती है। वो एक बार शायद पहले भी मैंने कभी आपको सुनाया था ना, किसी के यहाँ गया तो बोले महाराज आप बैठो, मैं गोपाल जी को स्नान करा लूं। मैंने कहा करा लो। तो गोपाल जी को उठाया, वॉश बेसिन में रखा, टोटी चला दी, हो गया स्नान। गोपाल जी तो इससे भी प्रसन्न हो जाएंगे, पर ये आपका मेरा कर्तव्य नहीं है, ये आपका मेरा मार्ग नहीं है। भगवान तो अपनी उदारता से एक तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान तो अपनी करुणा से, अपनी कृपालुता से कुछ भी आपसे मुझसे नहीं चाहते, पर आपको मुझे नहीं भूलना है कि आप और मैं सेवक हैं। आपसे मुझसे जो बन पड़े, जैसा बन पड़े, वो उनको निवेदन भी करना है, सतत भाव से उनका स्मरण भी करना है। और मेरी बात मानो, मेरी बात मानो तो भगवान अपने हृदय में स्थान दें, उनकी कृपा पर आप और मैं इसी निश्चय पर रहें कि प्रभु आपके चरण कमल में ही स्थान मिले। मेरे महाप्रभु तो यही सिखाते हैं। प्रिया जी कितना लाड लड़ाती है महाप्रभु से, प्रिया जी कितना स्नेह वर्षण करती है हित सजनी पर हित सखी कहती है जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्जत छटा। स्वामिनी अपना परम धन श्याम सुंदर वो दे देती है कभी कभी हित सजनी को, पर हित सजनी कहती हैं, हित सखी कहती है कि हे स्वामिनी मैं आपके चरणों की किंकरी हूं, मैं आपके चरणों की दासी हूं, मेरा मन सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे, मेरा मन आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे। भगवान अपनी कृपा से जो दें, पर आपको मुझे नहीं भूलना है, आपको मुझे अपने स्वरूप को नहीं भूलना है, आपको मुझे अपने कर्तव्य को नहीं भूलना है, आपको मुझे अपनी निष्ठा को नहीं भूलना है, आपको मुझे अपनी भक्ति भावना का विस्मरण नहीं करना है। भगवान अपनी इच्छा से बैठा लें अपने निकट, भगवान अपने निकट बैठने को कहें तो उस आसन को प्रणाम करके बैठना प्रभु के चरणों में ही है, इस बात की विस्मृति ना हो। यही बात मैंने आपको पूर्व निवेदन की थी कि अंत समय तक साधक बने रहें आप और मैं, ये भक्ति का रहस्य है।
इसी दैन्य के आसन पर विराजमान रहती है भक्ति। अरे भगवान भक्त होते हैं, भक्त के भक्त होते हैं भगवान। हाँ, भक्तन के पाछे फिरत हो, वो प्रभु होकर उस दैन्य को धारण करते हैं। तो आप और मैं वो दैन्य कैसे छोड़ दें, आप और मैं वो विनम्रता कैसे छोड़ दें? इस भूल से कई लोग भूले हैं। इस भ्रम में पड़कर कईयों को भटकते देखा गया है। भगवान तो देते हैं भाई, भगवान तो सब देते हैं। अरे भगवान तो सालोक किसाष्टि सामीप्य सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं। भगवान तो अपना सा बना लेते हैं, भगवान तो अपना सा धाम दे देते हैं, भगवान तो अपना सा रूप दे देते हैं। पर दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भगवान कहते लेकिन मेरे जो भक्त हैं वो ये सब कुछ मेरे देने पर भी मेरी सेवा के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं करते। कहने का तात्पर्य नारद जी का ये है कि जो भगवान का महात्म्य है, जो भगवान का सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, उस स्वरूप की विस्मृति ना हो जाए, कहीं सेवा में आपसे मुझसे प्रमाद ना हो जाए। कभी कभी होता है कि हम प्राप्त हुई वस्तु का अवमूल्यन कर बैठते हैं, अनदेखा कर देते हैं। अरे भाई वो प्रभु हैं, आपको मुझे जन्म जन्मांतरों के बाद ये संयोग मिला है, ये सेवा मिली है, ये सत्संग सुमिरन का भाव मिला है। जैसे दरिद्र व्यक्ति अपने थोड़े से धन को छिपाए रखता है ना, दुराए रखता है, प्राणों के समान उसकी रक्षा करता है। ऐसे ही भक्त संभालता है पल पल अपने भजन को। पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सोअति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार पलकन के। तो 21वें सूत्र में नारद जी ने उदाहरण दिया कि भाई भक्ति का सम्यक प्रकार से सुंदर मधुर दर्शन करना हो तो यथा व्रज गोपी का नाम, तो ब्रज की गोपी का दर्शन कर लीजिए। और ब्रज की गोपी की एक विशेषता नारद जी बताते हुए आगे बढ़ते हैं। 22वें सूत्र में नारद जी कहते हैं कि तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः। इतना बड़ा अधिकार प्राप्त हो जाने पर भी, अनुग्रह का ये परम धन प्राप्त हो जाने पर भी, श्री कृष्ण के हृदय पर अधिकार मिल जाने पर भी गोपी भूलती नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान खील देहि नाम अंतरात्मदृक्। ज्ञान भक्ति का पुत्र है। और कहते हैं एक स्त्री पूर्णता को तब प्राप्त होती है जब वो माता बनती है। स्त्री का स्त्रीत्व संपूर्ण होता है जब वो मां बनती है। भक्ति बहुत प्रसन्न होती है जब उसकी गोद में ज्ञान और वैराग्य खेलते हैं। तो इस ज्ञान की विस्मृति ना हो, कहीं ये अनदेखा न कर दिया जाए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य गोद में खेलते हो तभी प्रसन्न रहती है। यही समझाने का प्रयास नारद जी ने इस 22वें सूत्र में किया है। विचार करिएगा, चिंतन करिएगा। आगे की चर्चा कल करेंगे। श्री हरिवंश प्रणाम।